10 तारीख को कर्नाटक में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 13 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं और अगर भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये राज्य लगभग 6 इलाकों में बटा हुआ है। आपने सुना होगा कर्नाटक चुनाव के बड़े दिलचस्प पहलू भी मिलते हैं, जहां पर कुछ जातियों का, कुछ समुदायों का वर्चस्व भी होता है। थोड़ा सा भौगोलिक नजरिए से हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये जो आंध्र की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है उसे हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है और वहीं महाराष्ट्र से सटे इलाके को मुंबई कर्नाटक कहा जाता है। हैदराबाद कर्नाटक में 40 विधानसभा सीटें हैं, मुंबई कर्नाटक में 44 हैं। इसी तरह से ओल्ड मैसूरू है, वहां 66 सीटें हैं। तटीय क्षेत्र में जो अगर आप देखेंगे कोस्टल रीजन 18 सीटें वहां आती हैं और बेंगलुरु जो क्षेत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका कहा जाता है, वो 28 सीट वाला है और जो सेंट्रल कर्नाटक है वहां 27 सीट्स है। ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया हमने। अब काम की बात यह है कि वोटिंग से पहले जी न्यूज और मेट्राइज ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की और आपके सामने लेकर आए हैं जी न्यूज और मेट्राइज ओपिनियन पोल लोगों का। ये ओपिनियन पोल क्या कहता है इसको भी जरा समझ लीजिए। इसके मुताबिक देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है। बीजेपी को 42% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आप कांग्रेस को मिलने वाले वोट शेयर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 40% वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सिर्फ वोट मार्जिन अगर आप देखें ओवरऑल तो सिर्फ 2% का फर्क है जो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो यानी कि दिलचस्प बड़ी नजर आ रही है। ये फिलहाल जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक हम कह रहे हैं। जेडीएस की जहां तक बात है उनमें 15% वोट वहां जा सकते हैं और अन्य के खाते में 3% वोट संभव हैं। तो ये है कर्नाटक में ओवरव्यू जो ओपिनियन पोल हमने समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा सीट वाइज अगर हम बात करें किसको कितनी सीट मिल सकती है 224 में से, तो वो भी देख लीजिए। जो कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल्स में। जी न्यूज और मेट्राइज का ओपिनियन पोल कहता है बीजेपी को 42% वोट शेयर के साथ 103 से 115 सीटों के बीच में सीट्स आ सकती हैं। पोल के मुताबिक दूसरे नंबर पर जैसा हमने आपको कहा था कि कांग्रेस रह सकती है 40% वोट शेयर के साथ। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे सीट के हिसाब से तो 79 से 91 सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के पीछे। लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 2% का ही मार्जिन है, यानी कि कई सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर भी होगी और वहां पर सीटों का उलटफेर भी हो सकता है। यह ओपिनियन पोल है। जेडीएस के खाते में अगर हम देखें तो 26 से 36 सीटें जेडीएस को मिल सकती हैं और बाकी जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो कर्नाटक में 224 सीटों का पूरा विधानसभा का ताना बाना है और सरकार बनाने के लिए कम से कम 113 सीटें चाहिए और बीजेपी इसी मार्जिन के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 10 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी, 13 तारीख को नतीजों का ऐलान होगा और हमेशा की तरह जी न्यूज, जी मीडिया के तमाम चैनल्स और जी बिजनेस होगा आप तक सटीक नतीजे पहुंचाने में सबसे आगे।